आइए देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, देखो घातांक का क्वेश्चन है 3 घाते 7 गुणे 3 घाते 7 गुणे 3 घाते 8। 3 घाते 7 गुणे 3 घाते 8 हम बताए थे कि गुणा में घाते जुड़ जाती हैं अगर आधार बराबर है। आधार कितना है? 3। इसका आधार कितना है? 3। अगर आधार बराबर है तो सिर्फ घातों को जोड़ लेते हैं, गुणा है तो गुणा का निशान भी है, आधार भी बराबर है तो क्या करेंगे, आधार सेम लिख देंगे और घातों को जोड़ देते हैं। 7 धन 8 बराबर 3 की घाते 8 7 15। ये हमारा आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 6 की घाते 4 गुणे 6 की घाते 2 भागे 6 की घाते 5। इसको देखेंगे, 6 की घाते 4 है, 6 की घाते 2 है, बीच में गुणा का निशान है, आधार बराबर है। आधार बराबर है तो पहले क्या करेंगे, आधार को सेम लिख करके आधार, ये गुणा वाले आधार जितने हैं सबकी घातों को जोड़ लेते हैं। 6 की घाते 4 धन 2 लिख देंगे, फिर भाग का निशान लगा करके 6 की घाते 5 लिख ही दोगे। अब क्या करेंगे, 6 की घाते 4 2 जोड़ेंगे तो 6 की घाते 4 2 6। अब ये भाग है, भागे 6 की घाते 5, आधार सेम है। अब भाग का निशान है इसलिए घातों को घटा देते हैं। भाग में घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं। भाग में घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं। तो 6 की घाते 6 कहां से आया, 4 तो जोड़ेंगे 6 आ गया, फिर माइनस 6 की घाते 5 है, ये भाग का निशान है, भाग का निशान है इसलिए 6 की घाते 5 है, तो इस 5 को हम माइनस कर देंगे। क्या होगा, 6 की घाते 6 में से 5 जाएगा 1, इसका मतलब हुआ कि सिर्फ 6 हमारा आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 5 की घाते 9 गुणे 5 की घाते 4 भागे 5 की घाते 8। इसमें भी देखो ध्यान से, गुणा है, आधार भी बराबर है तो घातों को जोड़ दो। 5 घाते 9 धन 5 घाते 4 है, इसको दोनों जोड़ दो, भाग का निशान लगा दो, 5 घाते 8 अभी लिख दो इधर। अब क्या करेंगे, 5 घाते 9 और 4 जोड़ दो, कितना होगा, 5 घाते 13, 9 4 13। और उसके बाद भागे 5 घाते 8 है तो क्या करेंगे, 5 घाते 8 है तो फिर भाग का निशान है तो क्या करेंगे कि 8 जो घाते हैं इसको हम माइनस कर देंगे 13 में से। 5 घाते 13 माइनस 8। अब 5 की घाते 13 में से 8 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। 5 की घाते 5, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये हमारा आंसर है। इसी तरह से इसको हल करेंगे, इसको देखो थोड़ा सा और ऐसे हल करेंगे। 2 गुणे 5 घाते 2, 2 गुणे 5 घाते 2, 2 लिख दो, गुणे 5 घाते 2 है तो 5 को 2 बार लिख दो, घन कर निशान लगा दो, ये 5 लिख दो, गुणे 2 की घाते 5 है तो 2 को 5 बार लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 बार हो गया तो 2 पंचे 10। देखो इसको गुणा करो, 2 पंचे 10 और 10 पचे 50, इसको 50 कर दो, धन का निशान लगा दो, 5 दूना 10, ये हो जाएगा 5 दूना 10, 10 दूना 20 दूना 40 दूना 80 दूना 160, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 दूना 80, 80 दूना 160। अब ये 50 और 160 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 210। ये हमारा इसका आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है 2/3 घाते 2 गुणे 2/3 घाते 3। ये भी आधार देखो, ब्रैकेट के अंदर का आधार बराबर है, 2/3 यहाँ भी है, 2/3 यहाँ भी है, गुणा का निशान है तो 2/3 आधार सेम लिख लेंगे और घातों को जोड़ देंगे, 2 धन 3। अब क्या करेंगे, 2/3 की घाते, इसको दोनों जोड़ दो, 3 2 5। अब इसको सरल करेंगे तो
तो 2/3 गुणे 2/3 गुणे 2/3 2/3 2/3। हम 5 बार गुणा करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 है घात है इसलिए 5 बार गुणा करो। तो 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16 गुना 32 बटे 3 त्रिक 9 और ये 3 त्रिक 9 9 9 81, ठीक है। 3 त्रिक 9 3 त्रिक 9 9 9 81 और 3 एकम 3 3 8 24 243, ठीक है ना। ये 32 बटे 243 ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से ये क्वेश्चन आएगा, देखो 4/9 घाते 3 गुणे 4/9 घाते 4 भागे 4/9 घाते 5। आधा तो सेम बराबर है, 4/9 4/9 4/9। अभी यहाँ गुणा है, यहाँ भाग गुणा में घातों को जोड़ दो। 4/9 की घाते 3 धन 4 कर दो, भाग का निशान लगा करके 4/9 की घाते 5 लिख दो। अब ये 4/9 की घाते 3 और 4 कितना होता है 7। अब ये भाग का निशान है तो फिर इस घातों को जोड़ देंगे, ये घटा देंगे 5। अब ये 4/9 की घाते 7 में से 5 गया तो 2 बचेगा। अब इसको और सरल करो, 4/9 गुणे 4/9 बराबर 16/81। ये हमारा आंसर है। समझ में आया? ठीक है।